जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 9 10th क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 9 है कोड्स ऑफ ए सर्कल। इसका हमने कल बहुत ही बेसिक पॉइंट डिस्कस किए हैं, तो आप ये वीडियो देखने से पहले आप वो पहले वीडियो देख लें, फिर आपको ये ज़्यादा समझ में आएगी। आज हम प्रॉपर तरीके से जो थ्योरम नंबर 1 है वो स्टार्ट करने लगे हैं। देखिए स्टेटमेंट क्या है। वन एंड ओनली वन सर्कल, वन एंड ओनली वन, सिर्फ एक और सिर्फ एक ही, ठीक है। वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, कि सिर्फ एक ही और सिर्फ एक ही सर्कल जो है हमारे पास वो पास कर सकता है 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से। दूसरा हमारे पास सर्कल जो है वो पास नहीं कर सकता। यहाँ पे क्वेश्चन है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो बात समझते हैं कि नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। ओके, ये समझने से पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। ओके, सबसे पहले देखते हैं कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स ऐसे पॉइंट को कहते हैं जो स्ट्रेट लाइन के ऊपर आए, ठीक है, आगे पीछे ना हो। द पॉइंट्स जो कि बिलोंग करें ऑन द अलोंग द स्ट्रेट लाइन, ठीक है। जैसे कि देखिए एक पॉइंट मैं ये ड्रा करूं, ये जैसे कि एक स्ट्रेट लाइन है स्टूडेंट्स हमारे पास, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ठीक है। ये सारे के सारे पॉइंट स्टूडेंट कौन से हैं? कोलिनियर पॉइंट्स हैं, ठीक है। ऐसे पॉइंट्स जो स्ट्रेट लाइन के अलोंग प्लेस किए जाएं, ऐसे पॉइंट को हम क्या कहते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। इसी के बरक्स अब नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होंगे? इसी का आप उल्टा कह लीजिए कि ऐसे पॉइंट जो स्ट्रेट लाइन के अलोंग ना हो, यानी कि कोई पॉइंट्स यहाँ पे है तो कोई यहाँ पे है, कोई यहाँ पे है, कोई यहाँ पे है तो कोई यहाँ पे है, ये स्ट्रेट लाइन पे तो नहीं है, ठीक है। ऐसे पॉइंट्स को हम स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? नॉन कोलिनियर, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ओके जी, समझ लग गया आपको कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। चलिए आइए अब स्टेटमेंट जो है इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं। पहले इसकी स्टेटमेंट को समझना बहुत जरूरी है। वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं पहले सर्कल ड्रॉ करके समझाऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी। देखिए मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, ये ले सर्कल है, ओके जी, ये इसका फिक्स्ड पॉइंट है। ओके, अब स्टूडेंट देखें 3 हमने लेने हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। अब ये देखिए एक पॉइंट में लेता हूं, एक पॉइंट लिया स्टूडेंट मैंने ये, एक पॉइंट मैंने लिया ये, एक पॉइंट मैंने लिया ये। क्या ये स्टूडेंट 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं? ठीक है, बिल्कुल हैं, क्योंकि अगर ये नॉन कोलिनियर ना नहीं है तो फिर ये कोलिनियर होते तो ये स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग होते। ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं बन रही स्टूडेंट्स। मैंने जानबूझ को इनको यहाँ पे लिया क्योंकि मैंने सर्कल ड्रॉ करना था, ठीक है। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स में जो सर्कल बनाना था, तो इसलिए मैंने जो अगर मैं इसको ट्रेस करूंगा तो स्टूडेंट सर्कल बनेगा। ओके जी, इसलिए मैंने इनकी जगह जो है वो यहाँ रखी है। ओके, अब जरा स्टेटमेंट को समझिए। वन एंड ओनली वन सर्कल, ये जो हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया है ना, सिर्फ यही सर्कल, ओके, कैन पास थ्रू, गुजर सकता है, ठीक है। जो ये अभी जो सर्कल गुजर रहा है ना, इस सर्कल की बात कर रहा है कि वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, ओके। ये स्टूडेंट हमारे पास तीनों जो है वो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं और इनमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल गुजर सकता है। दुनिया में दूसरा सर्कल इन पॉइंट्स में से गुजर नहीं सकता। हमने ये प्रूफ करना है, ये स्टेटमेंट है, ठीक है। अगर आप यहीं से देखें तो अब खुद भी कोशिश कर लें। अब तीनों पे हमने कोई सर्कल ड्रॉ करना, जो ऐसा सर्कल ड्रॉ करना जो इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर से इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर हो। क्या देखें, अगर मैं ये कर लूँ, सर्कल ड्रॉ करूँ ये वाला, तो स्टूडेंट्स ये तो यहाँ पे बन गया हमारे पास, ठीक है। नहीं बन रहा। अगर यहाँ इसको मिलाऊँ साथ तो इसको फिर इसके साथ मिलाना पड़ेगा मुझे, नहीं बन रहा। अगर ये दोनों मिलाऊँ तो ये बनेगा, मतलब कि नहीं बन रहा। किसी भी तरीके से जो हमारे पास सर्कल है वो तीनों पॉइंट्स में से नहीं मिल रहा, सिर्फ इन्हीं तीनों पॉइंट्स में जो है वो बन रहा है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन यहाँ पे बन गया कि अगर हम यहाँ पे सर्कल हमने चलो ड्रॉ कर दिया है एक ये, ठीक है, हमारे पास एक पॉइंट ये था, एक पॉइंट हमारे पास ये था और एक पॉइंट हमारे पास ये था, ठीक है।
अगर हम इसी के ऊपर ये एक और सर्कल ड्रॉ कर दें, इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर ये एक सर्कल और ड्रॉ कर दें, तो ये तो दो सर्कल हो गए जो इन्हीं तीन कोलिनियर पॉइंट्स में से जो है वो गुजर रहे हैं। अच्छा जी, ओके ठीक है, गुजर रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट्स आप फिर इन दोनों सर्कल्स को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? अगर आपने इन्हीं तीनों पॉइंट्स में ओवरलैप करा के एक दूसरा सर्कल जो है वो ब्लैक जो मैंने बनाया है, आपने वो तो पास करवा दिया, ठीक है, लेकिन जब इसका सेंटर है, फिर इसका सेंटर कौन सा रखेंगे आप? ये जो सेंटर है इसका सेंटर फिर आप कौन सा रखेंगे? ये तो नहीं रख सकते, ये तो नहीं रख सकते, ये भी नहीं रख सकते, रखना आपको सेंटर इसका यही पड़ेगा। तो आप इन दोनों सर्कल्स को डिफरेंशिएट ही नहीं कर सकते अगर आप इसी के ऊपर, इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर आप इसको ओवरलैप करके एक और सर्कल जो है वो ड्रॉ कर देते हो, ठीक है। तो अगर आप उनको डिफरेंट, सेंटर ही फिर दोनों का एक है, अगर दोनों का सेंटर एक है तो यानी कि दोनों सर्कल ही फिर जो है वो एक ही हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो वन एंड ओनली वन की जो कंडीशन उसने रखी है ना, वो इसी पॉइंट्स के ऊपर रखी है कि सिर्फ एक ही सर्कल पास जो है वो कर सकता है, तीन पॉइंट्स के ऊपर दूसरा सर्कल जो है पास नहीं कर सकता, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे देखा भी है कि अगर आप ओवरलैप करवा के दूसरा सर्कल ड्रॉ कर देते हैं, फिर आप उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। डिफरेंशिएट कैसे करेंगे आप उसको? कि अगर ये जो सर्कल मैंने ब्लू वाला ड्रॉ किया हुआ है उसका सेंटर ब्लू वाला है, ठीक है, और ये ऊपर मैंने ब्लैक वाला सर्कल जो ओवरलैप करवाया है उसका सेंटर भी तो स्टूडेंट्स यही होगा, तो भी तो उसके ऊपर ड्रॉ होगा। अगर उसका सेंटर ये हो गया तो फिर ये स्टूडेंट सर्कल तो फिर यहाँ पे ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। अगर ये सेंटर है तो फिर स्टूडेंट्स सर्कल जो है हमारे पास ये बन जाएगा। अगर ये सेंटर स्टूडेंट सर्कल सेंटर हमारे पास सर्कल ये बन जाएगा। अगर आप सेंटर उसका यही रखेंगे तो सर्कल आपके पास यही बनेगा, ठीक है। तो ये वन एंड ओनली वन की कंडीशन आपको होप समझ में आ गई होगी कि सिर्फ एक ही सर्कल पास कर सकता है इन तीन जो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, इनमें से सिर्फ एक ही सर्कल पास कर सकता है इन तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स में से। होप स्टूडेंट्स कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसकी स्टेटमेंट मैंने बहुत आपको अच्छे तरीके से समझाई है। अब इसका देखते हैं प्रूफ। जी स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले हमने क्या करना है, गिवन डाटा लिखना होता है। गिवन डाटा हमारे पास क्या है कि हमारे पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, ठीक है। सपोज करें आपके पास एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। क्या ये तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं? जी बिल्कुल हैं। आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया। ओके, अब इस पॉइंट को मैंने इस पॉइंट से मिला दिया एक कोड के जरिए। ओके, अगर इस पॉइंट को मैं नाम दूं ए का, इसमें पॉइंट को नाम दूं बी का, इस पॉइंट को नाम दूं सी का, ठीक है। हमारे पास ए बी सी, हमने जो तीनों पॉइंट्स हैं उनको नाम दे दिए। ओके, ए बी और सी। गिवन लिखना है हमने आर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ओके जी, कहाँ पे है स्टूडेंट्स? इन ए प्लेन। ओके, तो फिर हमने स्टूडेंट्स प्रूफ क्या करना है? देखिए आगे, टू प्रूव में क्या लिखना है? टू प्रूव। ओके, टू प्रूव में स्टूडेंट्स क्या लिखना है कि वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, आप यहाँ पे लिख लीजिएगा वन एंड ओनली वन सर्कल, ठीक है, ये लिख लीजिएगा वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, ये आप खुद लिख लीजिएगा। ओके जी, आगे स्टूडेंट्स हमने क्या करनी है? कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्शन हम कैसे करेंगे कि हमने कंस्ट्रक्शन कर दी, ये तो मैंने पहले ही कर दिया ना, ये मैंने मिला दिया इसको, ठीक है, ये मैंने पहले मिला दिया। अब आपने मिलाना नहीं है पहले, ये बाद में मिलाना है, ठीक है। ये पहले आपने क्या करना है, इस पॉइंट ए को बी से मिला देना है इस लाइन के जरिए, ठीक है। बी पॉइंट को सी पॉइंट से मिला देना है। ओके, ए को बी से मिला देना है, बी को सी से मिला देना है। पहली कंस्ट्रक्शन आपने ये कर दी। ओके, ठीक है जी। अब आपने उसके बाद क्या करना है स्टूडेंट्स? ड्रॉ करना है हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है इसके बाइसेक्टर के ऊपर और इसके, ठीक है। ये स्टूडेंट सेक्टर ही हमारे पास बना है ना अभी नहीं स्टूडेंट, ठीक है। हमने क्या करना है, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, ठीक है। ड्रॉ करना है हमने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर क्या होता है स्टूडेंट्स?
जो भी हमारे पास हो एंगल जो है वो उस परपेंडिकुलर कहते हैं, जो एंगल जो है वो 90 का बनाए हमारे पास, ठीक है। एंगल जो है वो परपेंडिकुलर का मतलब ये है कि ये हमारे पास अगर ये जो लाइन हमारे पास परपेंडिकुलर है इसके ऊपर ये एंगल क्या है स्टूडेंट्स 90 का बना रही है। टोटल एंगल स्टूडेंट हमारे पास क्या होता है पाई होता है, यानी 0 से पाई तक, ठीक है। और अगर ये हमारे पास परपेंडिकुलर है तो ये स्टूडेंट फिर हमारे पास क्या हो जाएगा मिड में है तो पाई बाय 2, ओके। 0 पाई बाय 2 और ये पाई बाय 2, यानी कि पाई बाय 2 और पाई बाय 2 कितना स्टूडेंट्स हो जाएगा पाई ही डिस्टेंस हो जाएगा, ओके स्टूडेंट्स। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब ये हो गया। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपने हमने जैसे यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है इसी के ऊपर भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है जो कि इसके सेंटर में से जाएगा, ओके। सपोज ये गया, ओके जी। अब हमने एक और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है जो कि इसके सेंटर में से आएगा, सपोज ये गया, ओके स्टूडेंट्स। तो मैं 2 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिए, इनको भी आप नाम दे दीजिए, ठीक है। ए बी सी हमने इसको नाम दिया हुआ है, इस पॉइंट को आप नाम दे दीजिए डी, ओके। इस पॉइंट्स को आप नाम दे दीजिए स्टूडेंट्स एच का नाम दे दें, ओके। और इस पॉइंट को हमारे पास ये ओरिजिन होता ही है, ठीक है। और ठीक है कि हमने स्टूडेंट्स 2 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिए, देखिए डी और इस पॉइंट को स्टूडेंट्स ओ का नाम दिया है। तो अगर आप इसको भी थोड़ा छोटा कर लीजिए, ज़्यादा बड़े बड़े लग रहे हैं, थोड़े पॉइंट करीब आ जाएंगे, ओके। जैसे ये है तो स्टूडेंट इसको आप पॉइंट का नाम दे दें एफ, इसको पॉइंट का नाम दे दें स्टूडेंट्स के, ओके। ऐसे कर लें और के, ओके। हमने स्टूडेंट्स अभी क्या किया है ड्रॉ किया है, ड्रॉ हमने क्या किया है स्टूडेंट्स डी एफ, हमने एक लाइन ड्रॉ की है जो कि क्या है स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर है। स्टूडेंट्स ये जो साइन है ना ये साइन परपेंडिकुलर को शो करता है, यानी कि परपेंडिकुलर को शो करने ये देखिए क्या शो कर रहा है, एक लाइन में ड्रॉ की है, इसके ऊपर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है जो दोनों साइड्स को इक्वल डिस्टेंस पे डिवाइड कर रहा है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल समझाई भी थी कि 0 और पाई अगर डिस्टेंस है हमारे पास, हमने एंगल ड्रॉ किया है तो ये स्टूडेंट में क्या देगा पाई बाय 2, ये पाई बाय 2, ये पाई बाय 2, डिस्टेंस जो है इक्वल टू पाई होता है, ओके। हमने डी एफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया बाइसेक्टर ड्रॉ किया है स्टूडेंट्स किसके ऊपर टू ए बी के ऊपर, ओके जी। उसी तरह हमने एच के एंड एच के जो है स्टूडेंट्स वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसके ऊपर स्टूडेंट्स बी सी के ऊपर, टू बी सी, ओके स्टूडेंट्स। ये मैंने ड्रॉ कर लिया, ओके स्टूडेंट्स। यहाँ पे एक बात नोट करें, जब आपने डी एफ ड्रॉ किया है, ठीक है ये, और जब आपने एच के ड्रॉ किया है, ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल नहीं हैं, क्योंकि अगर ये पैरेलल होती तो ये ऐसे होती, किसी पॉइंट के ऊपर आपस में मिलती ना। जैसे कि रेल की पटरी हमारे पास एक बेस्ट एग्जांपल है, आपस में दोनों क्या होते हैं स्टूडेंट्स पैरेलल होती हैं, वो किसी भी पॉइंट के ऊपर जाके आपस में मिलती नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर ये आपस में ऐसे जाके कहीं पॉइंट पे ऐसे हो और किसी पॉइंट पे ये भी लाइन ऐसे हो, ये इस पॉइंट के ऊपर जाके स्टूडेंट्स मिल रही हैं, ठीक है, तो इनको हम जो है वो पैरेलल नहीं कहते, ओके स्टूडेंट्स। फिर यहाँ पे देखिए अगर हमने जब डी एफ ड्रॉ किया है, ठीक है, और एच के ड्रॉ किया है, दोनों लाइन आपस में पैरेलल नहीं है, ठीक है। और जब ये पैरेलल नहीं है स्टूडेंट्स तो फिर ये क्या कर रही हैं एक पॉइंट के ऊपर जाके मिल रही हैं। कौन से पॉइंट के ऊपर जाके मिल रही हैं, एक पॉइंट ओ के ऊपर जाके मिल रही हैं, ठीक है। ये देखिए डी एफ यहाँ पे मिल रहा है और एच के भी यहाँ पे आके इस पॉइंट के ऊपर दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, ओके। तो इस पॉइंट के ऊपर जाके ये इंटरसेक्ट कर रही हैं ओ के ऊपर। तो आगे आप लिख लीजिएगा कि डी एफ एंड एच के जो है वो स्टूडेंट्स क्या है पैरेलल नहीं है, आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, ओके स्टूडेंट्स, ये पैरेलल नहीं है, ओके जी। आगे देखिए फिर हमने क्या कर दिया स्टूडेंट्स ए बी और सी को फिर ये क्या कर रही हैं स्टूडेंट्स ज्वाइन भी करवा रही हैं ना ओ सी के साथ। देखिए अगर ये ए बी है तो ये इसको ओ के साथ ज्वाइन करवा रही है, बी और सी है तो ये स्टूडेंट्स ओ के साथ क्या हो रहे हैं सारे आपस में ज्वाइन हो रहे हैं, ठीक है जी। अब आप क्या करें ये जो पॉइंट है फिर इसको भी आप करें ज्वाइन करें ओ के साथ,
इस पॉइंट को भी ज्वाइन कर दें, फिर बी को भी ज्वाइन करें, फिर इस पॉइंट के साथ सी को भी ज्वाइन करें। ओके जी, हमने ज्वाइन करा दिया पॉइंट ए को ओ के साथ, बी को भी ओ के साथ, सी को भी ओ के साथ। ओके जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर आगे लिख लीजिएगा कि ज्वाइन हमने करवाया है ए को विद सेंटर, या भी सेंटर ना कहें, ठीक है, विद ओ एंड बी इज ऑल्सो विद ओ एंड सी इज ऑल्सो विद ओ। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने इनको ज्वाइन करवा दिया। अब स्टूडेंट्स हमने इसका बकायदा प्रूफ की तरफ चलते हैं। मेरे पास स्पेस थोड़ी कम है तो मैं अब इसको जो है वो रेज करने लगा हूँ कंस्ट्रक्शन को, और ये थोड़ा सा मिटा के फिर यहाँ पे मैं आगे स्टार्ट करूँगा। आपने जो इनमें से इस चीज़ में से नोट करना है वो आप नोट कर लें। ओके, तो मैं जो है इनको रेज करने लगा हूँ जी। स्टूडेंट्स, इस तरह का आपने टेबल आगे बना लेना है, ठीक है, इसका प्रूफ करने के लिए। यहाँ पे आपने स्टेटमेंट लिखनी है और यहाँ पे आके स्टूडेंट्स आपने क्या देनी है, रीजन। ओके जी, जो पहली स्टेटमेंट मैं यहाँ पे बनाने लगा हूँ कि जो डी एफ लाइन है इसके ऊपर जो स्टेटमेंट है वो क्या आएगी कि एवरी पॉइंट ऑन डी एफ। ओके, डी एफ के जो ऊपर हर पॉइंट है, ठीक है, वो क्या है, इज इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए बी, फ्रॉम ए एंड बी। ठीक है जी स्टूडेंट्स, जो मैंने पहली स्टेटमेंट बनाई है कि एवरी पॉइंट ऑन डी एफ के ऊपर जो हर पॉइंट है वो इक्वी डिस्टेंट है, कहाँ से, फ्रॉम ए एंड फ्रॉम बी। यानी कि अगर मैं इसको यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, सपोज कर लें ये हमारे पास एक ये है हमारे पास, ठीक है, और ये हमारे पास डी एफ है। सपोज ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास पॉइंट बी है, ये हमारे पास पॉइंट डी है, ये मेरे पास स्टूडेंट्स क्या है, एफ है, जो कि इसके ऊपर स्टूडेंट्स क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ओके जी, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं वो हमेशा मिड से जो होता है वो ड्रॉ किया जाता है। वो दोनों लाइन को जो एक लाइन को इक्वल पार्ट्स में आपस में डिवाइड कर देता है। ओके ओके जी, देखिए आगे देखिए, शायद नजर नहीं आ रहा तो मैं आपको यहाँ पे दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ ऊपर थोड़ा सा। ये लें, ये मैं पता कवर, ये ए और ये बी, ये ऊपर से क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, जो कि क्या है स्टूडेंट्स, डी और एफ। ओके जी, स्टेटमेंट क्या है कि एवरी पॉइंट ऑन डी एफ इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए बी। आप कोई पॉइंट लेते हैं, ठीक है, इसके ऊपर जितने भी आप पॉइंट लेंगे वो हमारे पास इक्वी डिस्टेंट हैं कि नहीं है, हमें ये देखना है। चलिए मैंने एक पॉइंट ये लिया, ठीक है, क्या ये इक्वी डिस्टेंट है ए से बी, यानी कि ए से बी का डिस्टेंस सपोज करें 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, और फिर इसका डिस्टेंस बी से कितना होगा स्टूडेंट्स, 2 सेंटीमीटर। क्यों जी, डी एफ जो मैं ड्रॉ किया हुआ है ये क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ओके जी, जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो जब ये लाइन के ऊपर ड्रॉ होगा तो ये लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। ठीक है जी, तो फिर आगे जब मैं ये पॉइंट लेता हूं तो इसका डिस्टेंस भी सेम, ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट लिया, इसका डिस्टेंस जो है आप देखिए, ठीक है, जैसे ये देखिए आगे चलते चलते आप इस पॉइंट के ऊपर आगे, ठीक है, इसका डिस्टेंस जब आपने ए से लिया, ठीक है, और बी से लिया, दोनों डिस्टेंस स्टूडेंट्स क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। रीजन आपने क्या देनी है कि डी एफ है, ये जो डी एफ है स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है, परपेंडिकुलर बाई सेक्टर है टू ए बी, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। हमने किसमें ये बात की है, ये हमने कंस्ट्रक्शन में बात की थी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने जो ड्रॉ किए हैं ये सारे के सारे हमने कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ किए थे। ओके जी, एक बात आपको ये समझ में आ गई, ठीक है, ओके आगे देखिए, ठीक है जी, जब इनको फिर डिस्टेंस को इसने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ने आपस में डिवाइड कर दिया तो हर एक जो हमने पॉइंट का डिस्टेंस लिया दोनों इक्वी डिस्टेंस है, तो यानी कि अगली स्लाइड में हमारे पास है कि ये जब हमने किया ओ ए को विच इज इक्वल टू आया स्टूडेंट्स ए और बी से, यानी कि देखें ओ ए और ओ बी,
ओ बी, दोनों जो डिस्टेंस स्टूडेंट्स आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, दोनों डिस्टेंस आपस में क्या है स्टूडेंट्स, इक्वल है। अभी हमने सिर्फ इसको डिस्कस किया है, आगे इसको भी डिस्कस करना है, तो इसको आप इक्वेशन नंबर एक बार 1 का नाम दे दें। ओके जी, रीजन आपने हमने वो यहाँ पे बता दी है। ओके जी, सिमिलरली आप जब यहाँ से ड्रॉ, यही स्टेटमेंट आप जो है वो नीचे लिखिए। ओके, डी एफ की जगह पे आपने स्टूडेंट्स क्या लिखना है, एच के, ठीक है, इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम बी एंड सी। ओके, बी एंड सी, वही रीजन स्टूडेंट यहाँ पे दें। ये मेरे पास पॉइंट क्या हो गया स्टूडेंट्स, एच हो गया है, ये पॉइंट स्टूडेंट्स क्या हो गया है, के। अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स इस कोड के ऊपर, ये जो हमने इक्वी डिस्टेंस ड्रॉ किया हुआ है एच और के। ओके, तो अब ये एच और के, अब ये स्टूडेंट पॉइंट क्या है हमारे पास, बी है, और ये स्टूडेंट पॉइंट क्या है, सी। जब मैंने ये ड्रॉ किया है तो ये भी देखिए, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है एच, तो ये आप जो भी पॉइंट ले यहाँ पे, ठीक है, तो ये इक्वी डिस्टेंट होगा। ठीक है, आप चलते चलते जो भी पॉइंट लें इक्वी डिस्टेंस होगा फ्रॉम बी एंड सी से। जैसे जैसे हम चलते चलते देखिए पॉइंट ओ के पास पहुंच गए। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपस में स्टूडेंट्स क्या होंगे, ओ ए और ओ सी भी आपस में स्टूडेंट्स क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आगे आप क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, ओ ए इक्वल टू ओ सी, ये भी हमने स्टूडेंट्स क्या कर दिए, बराबर कर दिए स्टूडेंट्स। सॉरी स्टूडेंट्स, ओ बी है। ठीक है, यहाँ पे ओ बी और ओ बी और ओ सी। ओके जी, ये भी आपस में स्टूडेंट्स क्या है, बराबर है हमारे पास। ओके ओके जी, आपने डिस्टेंस लिया ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये देखिए डिस्टेंस, ये भी बराबर ये भी बराबर, तो सारे डिस्टेंस आपस में, ये भी हमने डिस्टेंस लिया हुआ है। ठीक है, इसका डिस्टेंस बराबर है, ये भी दोनों डिस्टेंस आपस में इक्वल है। ओके जी, आगे देखिए। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, इसकी भी रीजन आपने जो ये लिखा है, इसकी भी रीजन आपने ये देनी है कि एच के जो है स्टूडेंट्स, एच के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है टू बी सी। ओके जी, ओके ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किए हैं डी एफ और एच के, किस पॉइंट के ऊपर स्टूडेंट जाके मिल रहे हैं आपस में, ओ के ऊपर। यानी कि इन दोनों का जो डिस्टेंस है देखिए, ओ ओ और सब में जो ओ आ रहा है स्टूडेंट्स, इस पॉइंट का भी कॉमन पॉइंट है, और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया है, इसका भी स्टूडेंट्स ये क्या है, कॉमन पॉइंट है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ओ जो है हमारे पास एक ओनली कॉमन पॉइंट है। ठीक है, डी एफ और एच के का, विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए बी एंड सी। ठीक है, ऐसे है ना, इक्वी डिस्टेंट है ना, सारे हमने देखे है ना। यहाँ पे ओ एक ओ बी के ओ देखे, यहाँ पे, यहाँ से समझिए फिर ये बात, अगर आपको यहाँ से समझ आ रही है, ये सारे जो है पॉइंट आपस में इक्वी डिस्टेंट हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी समझ आ रही है, फ्रॉम 1 and 2 देखिए, ओ ए इक्वल है स्टूडेंट्स ओ बी के, और ओ बी किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, ओ सी के। तो इसका क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स के ओ ए अगर इक्वल है ओ बी के, और ओ बी स्टूडेंट्स किसके इक्वल है, आगे ओ बी देखिए किसके इक्वल है, ओ सी के। तो तीनों जो स्टूडेंट्स हमारे पास जो पॉइंट्स आए हैं, मैंने ड्रॉ किए हैं, सारे के सारे क्या हैं, इक्वी डिस्टेंट हैं। हाउएवर, ठीक है, तो देयर इज नो सच अदर पॉइंट एक्सेप्ट ओ। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास और कोई पॉइंट नहीं है ओ के अलावा जिसके ऊपर इतने सारे जो पॉइंट आपस में जाके मिल रहे हो। ठीक है, तो इस बात का स्टूडेंट्स ये की मतलब हो रहा है हमारे पास, ये जो हमारे पास ओ है, ये हमारे पास एक फिक्स्ड पॉइंट है, हमारे पास सर्कल का सेंटर है। ये सारी सारी सेंटर जो सर्कल की हमें प्रॉपर्टीज पड़ी थी उनको फुलफिल कर रहा है। ओ जो है वो सेंटर है, और हमारे पास जो ओ और ए है स्टूडेंट्स, ये रेडियस है हमारे पास। ठीक है, आगे क्या हमारे पास जो कि पास कर रहा है। ठीक है, ओ ए अगर हम इसको रेडियस को समझ लें, ठीक है, सपोज कर ले ओ ए रेडियस है जो पास कर रहा है थ्रू पॉइंट्स किस किस में से, बी और सी में से पास कर रहा है। ओके, तो ये फिर आगे स्टूडेंट्स आगे अगर इसको ट्रेस करते जाए, फिक्स पॉइंट रख इसको रख के, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या बनाएगा, एक सर्कल ड्रॉ हमारे पास बनाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर हमारे पास स्टूडेंट्स के एक यही हमारे पास देयर इज ओनली वन सर्कल, ठीक है, विच पास थ्रू दीज 3 गिवन पॉइंट्स ए बी सी। ठीक है, आप इसी के, यही हमने 2 परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ना, आप और परपेंडिकुलर इसके ऊपर ड्रॉ नहीं कर सकते। ये अगर हमने 2 कोलिनियर पॉइंट्स पकड़े हैं, इनका एक ही बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया है जो कि डी एफ है। ठीक है, आप इसके ऊपर एक और अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, पहली बात तो ये परपेंडिकुलर तो होगा, वो बाइसेक्टर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये देखिए अगर मैंने ये ड्रॉ किया है, ये सेंटर में से पास कर रहा है, मैं एक और ड्रॉ करता हूँ, ये है, तो ये इक्वल दोनों को डिवाइड नहीं किया, ये जो है वो ये जो लेंथ कम है,
ये लेंथ स्टूडेंट्स ज़्यादा है, तो इक्वली डिवाइड करने का सिर्फ एक ही है हमारे पास, जो डी एफ हमने ड्रॉ कर दिया है। तो स्टूडेंट्स हमारी वही है फिर सेम, सो हम एंड पे लिख देंगे वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। और आगे जो पीछे मैंने सारी बातें बोली हैं वो भी आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने प्रूफ कर दिया कि थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के ऊपर सिर्फ एक ही सर्कल पास कर सकता है, दूसरा सर्कल पास नहीं कर सकता। होप स्टूडेंट्स का आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।